वेलकम टू माय चैनल किलर खोटा में। और आज हम रईस का कहानी का आगे देखेंगे। मेरा पिछला क्लास यहाँ तक हो गया था, अब इसके आगे देखेंगे। झुनिया मधुर सपन आँखें सजाए अपन अपन घर घुर गेली। यानी झुनिया रईस का जीत गया था, तो उसकी खुशी में सपना सोच के वो अपने घर लौट आती है। रईस का अपन दल संग पुरस्कार लेके अपन गांव घूर गेल। रईस का जीते प्रथम पुरस्कार, तो वो अपने दल के यानी अपने टीम के साथ अपने गांव चले गए। ये पुरस्कार रईस का अधपूर्वा रकम बुझाए लागले। यानी ये पुरस्कार अधपूर्वा यानी मन से अच्छा नहीं लगने लगा, संतुष्ट नहीं होने लगा। ओकर मन में झुनिया ठीक रह गए जे ओकर असली पुरस्कार रहे हले। यानी झुनिया के साथ वो सोच रहे थे शादी हो जाए और ले जाए, क्योंकि झुनिया के गांव में गए थे ना, इसलिए बोल रहे थे कि मेरा मन अधपूर्वा हो गया। घर घुरल बाद इसका माने कोनो कामे ना लागले। यानी घर घुरल के बाद वो घर आने के बाद उसका कुछ भी काम में मन नहीं लगता था। इसने में वर्षा काल पार भई गेले। यानी इसी तरह वर्षा काल यानी सावन आषाढ़ सावन भादो बीत गया। कुछ दिन बाद ही पूस माघे बौड़ी पूरब अइले। जैसे अभी फिलहाल में पूस माघे बौड़ी पर्व यानी मकर संक्रांति। रईसका मकर नहाए खातिर अपन संगी संगे दामोदर गेल। यानी रईसका दामोदर नदी गए नहाने के लिए। दामोदर मकरे ठेला ठेली भीड़, रंग बिरंगे टूसू चंदौल टूसू मधुर गीत से गोटे दामोदर संगीत में। यानी दामोदर गए नहाने के लिए, तो वहाँ भीड़ लगा हुआ था। टूसू के चंद टूसू मधुर गीत से दामोदर पूरा गूंज रहा था। दामोदर हाँ दामोदर दल दल लोग यानी टीमों थे लोग दामोदर नहाए धोए मेला के दृश्य बनाए रहा हला। यानी मेला जैसे लग रहा था। रईसका नहाए धोए के हथिया पत्थरे के ऊपर बैस के मने मने कुछ भाव हला। यानी रईसका हथिया पत्थर में बैठ के कुछ सोच रहा था। सही समय झुनिया अपन सहेली के संगे टूसू गीत गावे दामोदर नावली। उसी समय रईसका सोच रहे थे पत्थर में चढ़ के, उसी समय उनकी झुनिया अपने टीम के साथ आती है गीत गाते हुए। एक बेर ओकर नजर रईसका पर पड़ल और झुनकी का नज़र रईसका पर पड़ गया। रईसका को नज़र झुनिया पर पड़, यानी रईसका का भी नज़र झुनिया पर पड़ गया। दुयो दूरे से एक दूसर के देखा देखी भेला। दूर से ही दोनों का नज़र मिला। एडबेरिया होते होते सब अपन घर धारला। यानी अधबेरिया इसको बोलते हैं। दोपहर में अपना घर घूरने लगे, यानी घर वापस आने लगे। अब तो झुनिया एक एक दिन पार होते पहाड़ रकम बुझाए लागले। रईसका को वही हाल, यानी झुनिया का भी वही हाल हो गया जो रईसका का हुआ। मालूम नहीं लग रहा था कुछ भी में। झुनिया के नवा ससुराल अनचिन्हार बुझाए लागले। यानी झुनिया के नवा ससुराल अनचिन्हार बुझाए लागले। मैं तो कुछ दिने रईसका के कला के गुण गावे। ओकर कला के प्रति झुनिया का अगाध प्रेम सब समय रईसका को उत्साहित करते रहा हाली। यानी झुनिया रईसका को बोल रहे हैं कि उसको हम उत्साहित करते थे। दुयो बुझा हला एक दूसरे खातिर बनल हला। यानी प्रेम जोड़ी दुयो बहुत खुश हला। मैं तो दुयो की ये खुशी बहुत बेसी दिन तक नहीं रहल और दोनों का खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। बिहा कुछ दिन बाद ही ओकर बाप सिराय गेले और घरे गोटे बाहरटा रईसका के ऊपर आ गेले। और दुइयों के बेसी दिन नहीं चला, बिहा कुछ दिन बाद रईसका के पिताजी मर जाते हैं और उसका जिम्मेवारी रईसका के ऊपर आ जाता है। दिने दिन घरे खर्चा के बर्ची पूरा लागले। अब खाए पिए में टन्ना होने लगले। यानी खर्चा होने लगा, तो खाना पीना में थोड़ा कम होने लगा। कदियो झुनिया टोकबो कर हले। मैं तो रईसका सुन के चुप भई जा हले। यानी रईसका को बोलते थे झुनिया, तो सुन के चुप रह जाते थे, क्या कर सकते थे। रईसका के लटकल मुंह देख के एक दिन झुनिया टोकले, सब छाड़ के कोनो काम धंधा काहे नहीं कर रहा। यानी रईसका को बोल रहे हैं झुनिया कि ये सब काम छोड़ के कुछ काम करना चाहिए था। रात दिन गीत झूमर मातल रहा है। यानी दारू पीते हैं, गाना वगैरह गाते हैं ना, तो खराब लग रहा था झुनिया।
घारे के दशा मालूम हो, यानी घारे का स्थिति घर का स्थिति जान रहे हैं, सुन के रईसका चुप भई गेल। रईसका चुप हो गया। रईसका के जे गीत झूमर से झुनिया कदियो पागल भई जा हाली ओहे गीत झूमर अब ओकरा बेसुरा बुझाए लागले। यानी रईसका के जो पहले गीत से अच्छा लगता था झुनिया को, वही गीत अब अच्छा नहीं लगने लगा। ऐसन कला की दाम जकर एक सांझ पेटो न भरे, यानी क्या बोलते हैं, दुनिया का कहना कि ऐसा कला का क्या काम जो एक टाइम का खाना भी ना आ सके उससे। ऐसन कला की दाम जकर एक सांझ पेटो न भरे, यानी पेट भी नहीं भरे। आस्ते आस्ते दुयो टन काम होए लागले। रईसका अब बिहान घर से बाहर से कंधियो सांझे तो कंधियो राती घर घूरतल, यानी कभी सुबह का निकले वजह शाम में आते थे, रात में आते थे। रईसका अब आर्थिक स्थिति एकदम खराब भई गेले। और आर्थिक स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया। ऐसने अवस्थाएं दुनिया कोराए एगो बेटा छुआ अइले, यानी इसी तरह कंडीशन खराब में रईसका और झुनिया का बेटा आ गया। बेटा पाई दुयो बहुत खुश भेला। बेटा सुन के वो बेटा जान के देख के वो खुशी वो दोनों लोग खुशी हो गए। अबरी कुछ करे हतै, यानी अब कुछ करना होगा क्योंकि खर्चा तो और बढ़ गया। यह भाई के रईसका रोजगारे टावने रांची चल गए। यही खुशी में रोजगार यानी काम करने के लिए रांची चल गया, जहाँ ओकर पेट गाँवक संगी गुजारा संग भेले। वो गुजारा के सभी बिरतांत सुनाई दिले। दोसर दिन गुजरा अपन रिक्शा मालिक लइके मेन रोड बहराई गेल। ओकर मने कखनो झुनिया अपन बेटा, कखनो गाँव अखरा याद आवे लागले। यानी रईसका को याद आता था अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में, और अपने अखरा जहाँ वो नाचते थे। तो ये था मेरा रईसका कहानी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका क्वेश्चन देखेंगे। रईसका झूमर कौन गाँव में लागल रहे, ओकर संग रईसका आरो की नाता जुटल रहे। यानी रईसका का झूमर कौन गाँव में लागल रहे और वहाँ कौन सा नाता था, उनका रिलेशन क्या था, वहाँ क्या क्या नाता था। रईसका आर झुनिया पहले मिलन कहाँ और कौन रूपे हेल रहे, ओकर परिणाम का भेल। परिणाम हेल, हाँ, पहला बार कहाँ मिले थे। रईसका कहानी के लेखक की कहे खोजल हत। हाथी खदी करा ऐसन झूमर लागत जे अखरा गोटे माइत उठे, यानी माइत मतलब झूमना उठे लोग टस से मस ना हो, यानी लोग हिल भी नहीं रहे हैं देखने के उतावला में। सब झुमरिया भई गेल, यानी सब आशिकी हो गए। ऐसन कला की दाम जकर से एक सांझ पेटो नहीं भरे। आस्ते आस्ते दुयो टान कम होए लागले। इनके बारे लिखना है। परिवार पोसे खातिर रईसका की काम करे लागल। तभी देखे थे लास्ट टाइम रिक्शा चला रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर घोटा। अगर इसी तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर घोटा।